आप लोग का खुद का भी एक फर्ज है कि आप इस पर खुद भी वर्कआउट कीजिएगा। अगर आंसर प्रैक्टिस करे बिना आप एग्जाम में जाएंगे तो नहीं होगा, ये पक्का मानिएगा। कि अगर इंसान को पैसा कमाना है तो इंडिया में कहीं भी जा सकता है, लेकिन अगर प्यार कमाना है तो आपको इनके बीच आना पड़ेगा। मैं कम से कम कई ऐसी शादियां अटेंड करता हूं जिसमें मैं देखा कुछ और था और स्टेज पे कोई और है। वो मेंस से ही आपको ये क्वेश्चंस को रिलेट करके पूछता है। और आप देखिएगा तो अगर आपको इंडस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे तो देखिएगा कि उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी को इनडायरेक्ट डाल देता है ना। अगर आपको पूछ देगा, जैसे लास्ट टाइम मैं 68 की बात कर रहा, उसने इंडस्ट्री का टॉपिक पूछा था और पूछ दिया था कि बिहार में ऐसा कौन कौन सा फिजियोग्राफी है जहां पर किस इंडस्ट्री की क्या क्या वहां पर विशेषता के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अब ये क्या है, बेसिक टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर उसी समय आप कर पाइएगा जब आपको फिजियोग्राफी बहुत अच्छे तरीके से पता हो। और फिजियोग्राफी के साथ साथ वहाँ ह्यूमन ज्योग्राफी को यूज करते हुए आपको वहाँ पर एक सेक्शन दिया हुआ था, जैसे इस बार भी दिया था, एससी और एसटी के पॉपुलेशन को दिया। देखे हैं क्वेश्चन, देखे हैं? तो एससी और एसटी की पॉपुलेशन को कहा था कि कितने हैं और उसके आधार पर उनकी विशेषताओं को कहा गया था और उनके डेवलपमेंट की बात की गई थी। अब आपको मान लो कि ये पढ़ ही नहीं है, मैंने कहा ना कि ये प्री बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी में आपको जो पूछा जाता है वो मेंस से ही पूछा जाता है। कुछ क्या करते हैं, अर्थशास्त्र को जोड़ देते हैं, ठीक है, जैसे ज्योग्राफी को और इकोनॉमिक्स को जोड़ देगा कि अगर मैं मान लो पढ़ा रहा हूँ उद्योग, तो पूछेगा इकोनॉमिक्स में वहीं पर पूछ देगा कि इस उद्योग से वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसे बढ़ सकती है, बिहार सरकार कौन कौन सी योजनाएं पर काम कर रहा है अपने। तो दोनों ज्योग्राफी भी ऐड है और यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स भी ऐड है। तो ये सब जो आपको है यहाँ पर क्लास में तो कराया ही जाएगा। आप लोग का खुद का भी एक फर्ज है कि आप इस पर खुद भी वर्कआउट कीजिएगा। मेन सर ने कहा ना कि टीचर जो है इंस्टीट्यूट एक सपोर्टिव सिस्टम होता है, करना खुद को ही है। और मेंस में आपको जो सबसे बड़ी चीज होती है वो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अगर आप चलो ठीक है कि बहुत नहीं लिख रहा, आपको टाइम कम है और आपको लिखना बहुत है, तो आप कम से कम किसी फिक्स आंसर का एक फ्लो चार्ट के तहत क्या करो, दिखा दो कि ये पॉइंट इसमें ऐड होंगे, ये पॉइंट ऐड होंगे, और एक अपना नोट्स जो एक जैसे सर ने कहा ना, तो इस प्रकार से ऐसे का वैसा ही एक आपका अपना नोट्स उस प्रकार से होना चाहिए कि इस फलना क्वेश्चन का ये आंसर होगा, ये पॉइंट आएगा, इसका ये पॉइंट आएगा, इसका ये पॉइंट आएगा। देखिएगा कई टॉपर आपको, जैसे उज्ज्वल आया था रैंक 1, आप लोग शायद होंगे, उसने भी इस बात को कहा था कि उसने क्या किया था, एक नोट्स उस तरीके से बना लिया था, ठीक है, जिसमें वो मेन जो आपको टॉपिक होते हैं उसमें क्या क्या कंटेंट जाएगा और उसको रिवीजन करना और साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये आप लोग का ही होगा। हम लोग तो आपको सपोर्ट करेंगे, सर चेक करेंगे, मैं चेक करूंगा, और भी जो हमारी पूरी टीम है या अदर जो भी सबको, कि आपको क्या कमी रह रही है, कहाँ पर और काम किया जा सकता है, ये आपको पूरी टीम बताएगी। बट मेहनत आपको करना है। मेहनत हम तो बस करेंगे कि आपको क्या करें और रगड़े, अच्छे से रगड़े, ताकि आप मेंस में सिलेक्शन हो। लेकिन वो जो रगड़े उसके पहले का जो मेहनत है वो आप में होगा तभी। ये नहीं, मेंस देखिए इतना आसान नहीं होता है जितना आसान अगर आप लोगों को अगर बोला होगा कि खासकर सीनियर बोल देते हैं कि ये मत करो, फलना मत करो, करना पड़ता है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के अलावा इसका कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। सिंपल सा चीज़ है। कोई भी बोलेगा, चाहे आप कोई टॉपर, आप यूपीएससी के टॉपर को देखो, बीपीएससी के टॉपर, वो एक चीज़ कॉमन होता है सब में कि मैंने आंसर राइटिंग बहुत किया। क्यों किया? इसी के लिए किया। जैसे मैंने कहा ना कि एक आंसर राइटिंग इसलिए भी करते हैं, टाइम मैनेजमेंट, शॉर्ट में कितना टाइम देना है, लॉन्ग में कितना टाइम देना। आप लोगों को पता है कई ऐसे बच्चे हैं, सेलेक्टेड बच्चे जो एक टाइम फिक्स कर लेते थे, इससे ज़्यादा मुझे नहीं देना है, और उस टाइम के अंदर घर पे प्रैक्टिस करते थे और वही परफॉर्म कहाँ पर करते हैं, एग्जाम में करते हैं और क्रैक कर लेते हैं। अब आपको पता ही नहीं होगा, सर ने कहा ना कि आप फोटो ही बनाते रह जाइएगा, और कोई क्या है, एक्सपर्ट है, विद इन सेकेंड बना लिया, तो अब आप उसके लिए 1 घंटा लगाइएगा, फिर डीआई नहीं। वैसा ही ज्योग्राफी का भी है, सेकंड पेपर फर्स्ट पेपर से ज़्यादा चैलेंजिंग है। सर के लिए और चैलेंज हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट तो आपको करेंट अफेयर रहता ही है, सेकंड में भी साइंस टेक से करेंट से को रिलेट करके पूछता है, ज्योग्राफी में को रिलेट करके पूछेगा, तो सेकंड पेपर आपके लिए चैलेंज हो जाता है। और देखिएगा कि सेकंड पेपर में मैक्सिमम लोगों का नंबर भी थोड़ा कम आता है। रीज़न यही है, चैलेंजिंग आपको टॉपिक होता है। हिस्ट्री में कुछ चीज़ें फिक्स है ना, डीआई में फिक्स है, लेकिन जो सेकंड पेपर जैसे ही आता है आपको ज्योग्राफी में, लास्ट टाइम देखें इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया, कोई सोचा भी नहीं होगा कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं आएगा, सब ज्योग्राफी पूछ दिया, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो
एक केवल इकोनॉमिक्स पूछा था, वो भी या कर दिया था, उसमें भी एक ज्योग्राफी और एक इकोनॉमिक्स बीच में या। अब भाई जिसको तुमको अगर ज्योग्राफी ठीक है तो बना लो। तो कहने का मतलब है कि इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है, खासकर जब से शॉर्ट जो क्वेश्चन जो है इसने इंट्रोड्यूस किया है, एक चैलेंज बन गया है। तो ज्योग्राफी में हम लोग ऐसे वर्क करेंगे, कुछ टॉपिक विशेष पर ज़्यादा वर्क करेंगे, उसमें इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे, उसका हम लोग कंक्लूजन कैसे डालेंगे। ज्योग्राफी में एक और चीज़ भी है कि हर ज्योग्राफी के हर टॉपिक पे कंक्लूजन जरूरी नहीं है, हिस्ट्री नहीं है ये, इसमें जरूरी नहीं कि आपको हर में कंक्लूजन डालना ही है ज़बरदस्ती का, जहाँ पर नीड भी नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, टॉपिक को भी देखेंगे। बाकी सर से कहूँगा कि करंट अफेयर पे सर थोड़ा सा बताएंगे आप लोगों को डिटेल्स में कि करंट अफेयर को कैसे सर करेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी में हम लोग इतना काम करेंगे और उसको बहुत बेस्ट वे में काम करते हुए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ हम लोग उसको फॉलो करेंगे। तो सर आशीर्वाद सर। थैंक यू सर। सबसे पहले संजय सर को मैं नमस्कार कह दूं, थैंक यू कह दूं यहाँ पर। मैं आप लोगों के लिए बहुत अननोन पर्सन हूँ वैसे, लेकिन सर ने मेरा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा नाम क्या है और मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं अभी कुछ दिन पहले बिहार ज़मीन पर आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा बिहार के बच्चों को दिल्ली में पढ़ाते हैं हम लोग या अदर हमारे जो सेंटर्स हैं वहाँ होता है, लेकिन पहली बार बिहार में आके बिहार के बच्चों को पढ़ाना ये अपने आप में सुकून वाली बात है मेरे लिए। और दूसरी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, सर ने जो टीम बताई यहाँ पर, सेठ सर का नाम ले दिया, मतलब मेरे लिए मतलब होता क्या था, एक समय था जब बिहार में हम लोग बच्चे तैयारी करते थे, एक ही नाम होता था हमारे पास, स्टैटिक है, डीआई है, जाओ सेठ सर के पास, कोई विकल्प ही नहीं था वहाँ पर। और ये मुझे अभी मालूम पड़ा कि सेठ सर हमारे साथ, तो मुझे अब तक नहीं मालूम था और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे लोग जुड़े हैं आपके साथ। संजय सर हैं, अभय सर को आप बहुत अच्छा जानते हैं, पढ़ रहे हैं आप लगातार, सर साइंस टेक्स्ट बताएंगे आपको, यानी बहुत अच्छी टीम बनाई गई है। और ये पूरी फाइट जो होती है एग्ज़ाम की, ये होती है टीम फाइट। आप एक पर्सन हैं लेकिन आपको बहुत सारे इनपुट चाहिए, और इनपुट कहाँ से आते हैं? आपको अच्छी टीम से। एक चीज़ है टीम यहाँ पर, और दूसरी बात है एक्सपीरियंस के साथ। यंग ब्लड भी है हमारे पास, युवा लोग भी हैं, मैं युवा नहीं हूँ वैसे, ठीक है, बाल काले हैं मेरे, बाकी सब समझ चुके हैं, अंदर सफ़ेद हो चुके हैं। इम्पॉर्टेंट बात है, ऑलमोस्ट सर के साथ 2007 ने बताया सर ने, 2008 से मैं भी मुखर्जी नगर करोल बाग हम लोग सेंटर में रहते हैं क्लासेस, और वहाँ पर लगभग 16 साल मुझे हो गए पढ़ाते हुए। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, और यूपीएससी क्लास ले रहे हों या बिहार के बच्चे बैठते हैं आके, वो सिलेक्ट होते हैं, मतलब जो कंटेंट वो अच्छा पढ़ रहे हैं यूपीएससी के लिए या बीपीएससी के लिए, उसी को लिखना है। वो जो प्रैक्टिस है आंसर राइटिंग की, जो सर ने बार बार कहा आंसर राइटिंग, उसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा, भूल जाइए आप लोग। कोई कहता है कि यार आंसर नहीं लिखा मैंने, सीधे एग्जाम में जाके लिखा, वो झूठ बोल रहा है या वो सिलेक्ट नहीं हुआ, दो ही चीज़ हो सकती है। अगर आंसर प्रैक्टिस करे बिना आप एग्जाम में जाएंगे तो नहीं होगा, ये पक्का मानिएगा। दूसरी बात, जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो सर ने बहुत अच्छी बात कह दी, यहाँ पर रियल टीचर नहीं है, रियल टीचर हैं। मैं उधार ले रहा हूँ सर की बात को यहाँ पर। मुझे अच्छी बात लगती है यहाँ पर कि आजकल यूट्यूबर्स का ज़माना आ गया है, वहाँ पर टैलेंटेड जो लोग हैं, जो अच्छा कर रहे हैं। आपने एसके सेठ का नाम, सर का नाम नहीं सुना, मुझे बड़ा ताज्जुब भी हुआ कि मैं बिहार में आके सुन पा रहा हूँ कि यहाँ पर लोग नहीं जानते उनको। ये मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ अभी उनके बारे में सुन के यहाँ पर। लेकिन जैसे संजय सर आप जानते हैं, संजय सर को आप प्यार करते हैं, मुझे लगता है उससे ज़्यादा प्यार उनको करेंगे आप, क्योंकि वो ऐसे टीचर हैं। मतलब यहाँ पर जैसे अभय सर आपको पसंद आ रहे हैं, आप उनको सुनेंगे, आप उनसे सीखेंगे, थोड़ा धैर्य रख के सुनिएगा, क्योंकि हम लोग ओल्ड स्कूल वाले हैं। ओल्ड स्कूल मतलब अपने तरीके से पढ़ाने वाले, हम मेहनत कराते हैं बच्चों से, शॉर्टकट नहीं होता। तो शॉर्टकट की तरफ मत जाइए यार। 100 दिन बाद, 90 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, होगा या उसके बाद होगा, जब भी होगा एग्ज़ाम तो होगा ही यार, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो 90 दिन बाद हो या उसके थोड़े दिन बाद हो, एग्ज़ाम होगा। तो उस एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, धैर्य से करिए। करंट अफेयर्स, आईआर, बाकी जो हम जुड़े रहेंगे, पूरी टीम रहेगी। मेरा सेगमेंट थोड़ा सा करंट अफेयर्स का और आईआर का रहेगा। मैं अपने सेगमेंट पे आऊँ एक बार आपके साथ यहाँ पर। करंट अफेयर्स सर ने बताया, क्वेश्चन पर्यटन को लेकर, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स में था। मुझे याद है निर्मला सीतारमण की स्पीच थी राष्ट्रीय बजट की, उन्होंने कहा था भारत, अमृत काल का भारत 4 चीज़ों से विकसित होगा। उन्होंने 4 पिलर बताए थे बजट में। उन्होंने कहा विमेन इनकम, महिलाओं की इनकम कैसे बढ़ सकती है, उसकी बात करी उन्होंने कहा हमारी विश्वकर्मा योजना, हमारे छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग हैं, हमारे छोटे जो आर्टिफैक्ट बनाने वाले शिल्पी लोग हैं, वो उनकी इनकम बढ़नी चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा था ग्रीन ऊर्जा, ग्रीन जॉब, ग्रीन स्टील, ग्रीन अमोनिया, ग्रीन हाइड्रोजन, वो बढ़ना चाहिए। और चौथा पिलर था पर्यटन। देश को विकसित बना सकता है अमृत काल का भारत, विकसित हो सकता है, लेकिन अगर हमें फोकस करना होगा पर्यटन पर।
आयोग चाहे आपका बीपीएससी का हो, यूपीपीसीएस वाला हो या फिर यूपीएससी का, हर किसी ने पर अटेम्प्ट पे क्वेश्चन पूछा। यूपीएससी में क्वेश्चन था टूरिज्म पर, बीपीएससी में भी रहा आपके साथ और यूपीएससी में भी था, यानी करंट तो वही है अल्टीमेटली। इस बार का बजट देखिए, बिहार स्पेशल बजट लगा मुझे तो देखकर, केंद्र सरकार का बजट। ये तो कहा भी गया था बिहार को और आंध्रा का बजट है, मतलब इस बार तो आप भी समझ सकते हैं पॉलिटिकल कारणों से। तो बजट में बिहार के लिए बहुत सारी बातें केंद्र सरकार के बजट ने कही, यहाँ का बजट स्पेशल है, सर पढ़ाएंगे ये आपको। केंद्र सरकार के बजट में कौन सी बातें थीं? मैं 3 दिन पहले यहाँ पर आया, मुझे एक हमारे परिचित हैं, उन्होंने कहा सर एक समिट हो रहा है यहाँ पर आइए। इन्वेस्टर समिट हो रहा था यहाँ पर पटना में ही, इन्वेस्टर समिट चल रहा था और ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ पहचान के हैं, स्टूडेंट रहे हैं। उन्होंने कहा सर आप पटना में हैं और यहाँ नहीं आएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो इन्वेस्टर समिट में जाना हुआ शाम में मेरा उस दिन, और 1,80,000 करोड़ के निवेश के एमओयू समझौता पत्र, मोमेंटम अंडरस्टैंडिंग साइन हुए। अब क्वेश्चन बनना ही है उस पर, बिहार किस प्रकार निवेश को आकर्षित कर रहा है। इस पर क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आयोग क्या मतलब है? बीपीएससी पूरा तैयार करेगा इस पर आने वाले दिनों में, इस प्रकार के क्वेश्चन कि बिहार में निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, सरकार के इनिशिएटिव्स क्या हैं। इतना बड़ा समिट होता है, बीपीसीएल कहती है कि बरौनी प्लांट को डबल कर देंगे आपके उठा के, यहाँ पर वो निवेश को बढ़ा देंगे अपने यहाँ पर, तो आपको नॉलेज होना चाहिए इस बारे में। और इस पर क्या करना है, क्वेश्चन तैयार करें और एक आंसर फॉर्मेट, आंसर लिखने का प्रैक्टिस ना हो कोई बात नहीं अभी, लेकिन उसका फॉर्मेट तैयार करें कि क्या क्या पॉइंट डालने वाले हैं हम लोग यहाँ पर। तो सर ने कॉपी का एग्जाम्पल दिया, मैं एक बात और कहूँगा, जितना भी क्लास हम करेंगे उसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हम फॉर्मेट तैयार करेंगे। 50 टॉपिक, 100 टॉपिक, आईआर के मान लीजिए 50 टॉपिक करने हैं, 2 या 3 प्रश्न आते हैं, 2 प्रश्न मानता हूँ आते हैं आईआर के। आईआर में 40-50 टॉपिक तैयार कर लीजिए, 40 टॉपिक हार्डली, 40 फॉर्मेट कर लीजिए आंसर, 2-4 फैक्ट डाल लीजिए उसके अंदर, फॉर्मेट करके रखिए कि यार 100-150 वर्ड कैसे लिखना है मुझे, इसके ऊपर एक फॉर्मेट दिमाग में वो छप जाए, उतना प्रैक्टिस कर देखिए उसको बार बार कि वो याद हो जाए। रशिया यूक्रेन वॉर के कारणों पर चर्चा करें, क्या संभावित परिणाम होंगे दुनिया के लिए, क्वेश्चन आया आपके लिए, चर्चा में रहा पूरे साल भर। अब सीरिया में कुछ हो गया, आज सीरिया में तख्ता पलट हो गया, तो सीरिया गृह युद्ध का भारत पर क्या असर होगा, सीरिया सिविल वॉर का इंडिया पे क्या असर होगा, वो पूछ सकता है आपसे। अब इसमें ऑफकोर्स बिहार का एंगल पे आऊँगा मैं, बिहार का एंगल आईआर में नहीं होगा अपना, आईआर में केवल अपना ग्लोबल इंडिया का एंगल हमेशा ढूंढिए, भले वो ग्लोबल इवेंट दे, इंडिया का एक्शन जरूर लिखिए उसमें। रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, भारत पे क्या असर होगा। क्वाड में चलो इंडिया था आपका, G20 पे 2 साल से क्वेश्चन आ रहा है बैक टू बैक, 2022 में क्वेश्चन आया, मतलब लास्ट 68 में बैक टू बैक क्वेश्चन G20 पे आया, एक बार समिट का आयोजन होना था, एक बार हो गया, 2 क्वेश्चन पूछे बैक टू बैक उसने वहाँ पर, बिम्स्टेक पे आया, क्वाड पे आया, आपके रशिया यूक्रेन वॉर पे क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी अल्टीमेटली आपको 50-40% घटनाएं देखनी है देश की बड़ी एक साल के अंदर, और एक साल भी नहीं कहता हूँ यार, करंट अफेयर्स दैट मीन्स 3 महीने, 3 से 4 महीने का ढंग से पढ़िए, एग्जाम से पहले 3-4 महीने करंट अफेयर्स, और बाकी इवेंट्स को एक मोटा मोटा देख लीजिए क्या हुआ था। मेंस के लिए, प्री के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, प्री में तो खैर 1 लाइनर फैक्ट आते हैं, बहुत सारी चीज़ आएंगी, लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से 4-5 महीने काफ़ी रहेंगे, जहाँ मोटे सारी इवेंट देखिए और उसके पहले वाले मोटे मोटे इवेंट देख लीजिए। अब जैसे पीएम साहब अमेरिका की यात्रा हुई, अमेरिका गए वो किसी काम से, या यूएई के साथ पार्टनरशिप हुई, वो पुरानी बात हो गई। अभी लेटेस्ट क्या है, वो यूक्रेन गए कुछ दिनों पहले, रशिया की यात्रा पर, पुरानी बात हो गई। लेटेस्ट क्या है, श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत आए, अभी बिहार आए थे आपके यहाँ पर, बिहार में थे मेरे ख्याल से, वो गया में थे वो श्रीलंका के राष्ट्रपति, उनकी पहली यात्रा, श्रीलंका के राष्ट्रपति की पहली यात्रा, नए निर्वाचित राष्ट्रपति पहली विजिट पे इंडिया आते हैं, इसकी सिंबॉलिक, उसमें बिहार का एंगल जोड़ सकते हैं, बिहार का चाहें तो, अगर कोई बिहार की यात्रा भी हुई है यहाँ पर, वॉटेवर। तो आपसे नई घटनाएं, तो पहला प्रयास करेंगे हम लोग यहाँ पर आपके साथ, वो होगा 40 से 50 आईआर के टॉपिक जो संभावित हैं, या मुझे लगता है, या जो टीम को लगता है पूरी, उस पर एक आपके फॉर्मेट तैयार, पढ़ना तो है ही है, फॉर्मेट तैयार करेंगे, पहला काम जो होगा हमारे साथ। दूसरा काम जो होगा हमारे यहाँ, करंट अफेयर्स की बात करें, जैसे क्वेश्चन था लास्ट ईयर, एक्सपोर्ट पॉलिसी, भारत की निर्यात नीति 2023 पे कमेंट करना था। अब अगर उसमें आप, सर ने बहुत अच्छी बात कही कि आप बिहार का पॉइंट जोड़िए, अगर आप लिखने बैठे हैं एक्सपोर्ट पॉलिसी इंडिया की, और उसमें आप बोलते हैं कि बिहार से ओडीओपी होता है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, आप जोड़ते हैं कि खगड़िया से भैया हमारे यहाँ से ये एक्सपोर्ट होता है, हमारे यहाँ से मखना जाता है, हमारे यहाँ से यार ये चावल जा रहा है डिस्ट्रिक्ट से, कहीं का गन्ना फेमस हो रहा है, मिलेंगे आपको 10-5 एग्जाम्पल हैं, 2 भी डाल देंगे आप, कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम को एक्सपोर्ट पॉलिसी में जोड़ा गया है और बिहार के इन जिलों को प्राथमिकता दी गई है। आपको एडवांटेज 1 नंबर का, आधे नंबर का होगा ही होगा, और यही अंतर होता है एक नॉर्मल आंसर में और एक सिलेक्टेड आंसर में, क्योंकि आज ज्ञान की कमी नहीं है यार, यूट्यूब खोलो 10 लोग ज्ञान देने वाले बैठे हैं, हर मेंस के नॉलेज आपको होगी, क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में सब जानते हैं,
ज्योग्राफी का मानसून का आएगा, एक्सपोर्ट पॉलिसी का आएगा, टूरिज्म का आएगा या क्वाड पे आएगा। क्वाड पर आपसे बेहतर बहुत सारा ज्ञान यूट्यूब पे पड़ा है, लेकिन आपका नंबर कैसे आएगा? सब लोग वही आंसर लिखेंगे, तो आपका नंबर कब आएगा? जब मैपिंग यूज़ करेंगे अपने आंसर में। आप मणिपुर संकट पे क्वेश्चन आता है, मणिपुर संकट, मणिपुर क्राइसिस पे मणिपुर ड्रॉ करते हैं, इधर म्यांमार दिखाते हैं सीमा के उस पार, ऊपर नागालैंड दिखाते हैं, मणिपुर का ब्लॉक बना के इधर असम दिखाते हैं, और फिर लिखते हैं ये नागा बेल्ट और ये कुकी बेल्ट और ये मैतई बेल्ट। आपके मार्क्स में आधा नंबर का इजाफा होगा ही होगा। और फाइट उसी की है, फाइट अल्टीमेटली उसी की, कैसे आप नंबर खींच सकते हैं। क्योंकि ये जो पेपर है, पेपर मेंस के आप क्वेश्चन देखेंगे, हर किसी को हर कुछ आता है। सर ने सही कहा कि चंपारण सत्याग्रह पे लिखने वाले बहुत लोग होंगे, बता देंगे कि जगदीश सिंह कौन थे, वो बता देंगे सब लोग वहाँ पर लिखने वाले। पटना कलम पे लिखने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन आपका आंसर बेस्ट क्यों हो, आपका आंसर दूसरों से अलग क्यों हो, फोकस सारा वहाँ होना चाहिए। याद रखिए, जो बच्चे 20,000 बच्चे मेंस देने जाएंगे, उनका नॉलेज में अंतर नहीं होगा। सबको नॉलेज है, पीटी क्वालिफाई करके सब आए हैं, उस स्टेज पहुँचे, वहाँ सबको नॉलेज है। आपका आंसर अलग तब होगा जब आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी, आपने आधा आधा नंबर फैच करने की कला सीखी होगी, और वो होता है एक्सपीरियंस टीचर के साथ। फिर बोलूँगा मैं आपको, वो जानते हैं कि आधा नंबर कैसे निकाल सकते हैं। नॉलेजफुल टीचर जो आपके संग जुड़े हुए हैं यहाँ पर, ऑफ कोर्स वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। मेरा जो सीमित रोल होगा, मैं भूमिका निभाने का प्रयास करूँगा आपके साथ। पहली बार मतलब मैं कहूँगा, पढ़ाते हम लोग हैं हमेशा से, लेकिन दिल्ली से कराते थे, लेकिन अब पहली बार यहाँ पर आके सामने रूबरू होकर पढ़ाने का मौका मिलेगा, तो एक अच्छी बात होगी मेरे लिए। और मैं थैंकफुल रहूँगा पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म का, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहुत अच्छी बात पीडब्ल्यू के संग जो मुझे हमेशा लगती है, सपोर्ट स्टाफ। इस जैसा सपोर्ट टीम कहीं नहीं मिलेगी आपको। ये मैं 15 साल हो गए मुझे, शायद देश का कोई ऐसा संस्थान नामी ग्रामी बचा हो जहाँ मैं ना रहा हूँ या बच्चे ना जानते हों, लेकिन मुझे पीडब्ल्यू के संग बहुत अच्छी बात लगती है कि आपको क्विक रिस्पॉन्स है। आप एक कंप्लेंट कर रहे हैं, आपको आंसर चेक कराना है, आपको क्वेश्चन चाहिए, टेस्ट पेपर चाहिए, तुरंत आपकी ऐप पर है, आपके पास ऑफलाइन में है या चीज़ें, तो एक ट्रस्ट बिल्डिंग हो रहा है। और आप यहाँ पर हैं, चूँकि पीडब्ल्यू को आए हुआ समय नहीं हुआ सर, यहाँ पर अभी लास्ट ईयर यहाँ पर आया है, और आपकी संख्या दिखा रही है यहाँ, या अभी और बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी उम्मीद करेंगे जुड़ेंगे हमारे साथ आने वाले दिनों में। तो ये संख्या दिखाती है कि ट्रस्ट पैदा हुआ है, और ट्रस्ट फीडबैक से आ रहा है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो जान रहे हैं कि अच्छा काम हो रहा है। तो ये एक बहुत सपोर्ट चीज़ होती है अपने आप में, हमारा भी बिल्ड करता है। मेरा भी आने का मन क्यों हुआ, सर ने बोला, मतलब संजय सर से बात हुई, मैंने कहा सर आपसे मिलने के बाद 7 साल मिल रहा हूँ सर से मैं आज। 2007 से 8 से हम लोग साथ थे, और कोरोना के पहले तक साथ रहे। कोरोना में कुछ सर का यहाँ पर आना पड़ा, फिर सर तो मालूम सर को, तो फिर मेरा दिल्ली रुकना हो गया, हम लोग भी चंतराल आ गए, लेकिन 5-6 साल मिलने का मौका मिला है। सर मैंने कहा सारी बातें एक तरफ, सर से मुलाकात एक तरफ, सर से मिलना है तो आना ही पड़ेगा। एक चीज़ और है, मैं आपको कहूँगा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लौट के यहाँ ट्रैक पर हम लोग मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए 2 काम करिएगा। एक तो आंसर प्रैक्टिस, फॉर्मेटिंग कर लीजिए अभी से, जिससे एग्जाम टाइम प्रेशर ना हो। तो एग्जाम कर लिए क्या करना, क्या 50-100 टॉपिक निकालिए करंट अफेयर्स के, मैं आपको लिस्ट भी दूंगा, पढ़ाऊंगा भी, समरी भी करेंगे हम लोग यहाँ पर, और 30-40 टॉपिक IR पर्टिकुलर के लिस्ट बना लीजिए, उनकी फॉर्मेटिंग कर लीजिए। उस पर फॉर्मेटिंग करने मतलब क्या है, आपके दिमाग में जहन में रहे हमेशा कि यार ये मुझे 100 वर्ड लिखने हैं इसके अंदर। फॉर्मेटिंग क्या होती है बता देंगे हम लोग आपको, यहाँ पर सिखाएंगे भी आंसर राइटिंग आप लोगों को। तो आंसर राइटिंग के सेशन भी अलग से होंगे, अच्छी बात है। मेंस का क्रैश कोर्स है, मेंस का एक फास्ट ट्रैक बैच है ये। तो चीज़ें एक होता है फ्रेशर को समझाना, एक होता है थोड़ा सा आप पढ़ चुके हैं तो मैं एक कदम आगे चलूँगा, फिर यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैक में आगे से बढ़ते हैं फिर हम लोग। एक होता है बिल्कुल फ्रेशर को समझाना कि ABC में A क्या होता है। या कई बार होता है, कई बैचेज ऐसे होते हैं कि यार मैं बोल रहा हूँ कि IMF और RBI, सर RBI क्या है, तो फिर अब मैं कहता हूँ भैया नोट देखो जाके पहले RBI क्या है, फिर क्लास में आना। तो अच्छी बात है कि वो भी स्टूडेंट होते हैं, उनको भी पढ़ने का मौका है, वो भी आपकी तरह बनेंगे आप में आके, लेकिन समय लगता है। तो फिर मैं कहूँगा अच्छी बात है आप लोगों का मेंस का बैच है, समय थोड़ा कम रहेगा लेकिन काम ज़्यादा करना होगा। फास्ट ट्रैक मोड में काम करेंगे, और मुझे बहुत बोलने का, मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ सर की तरह या बाकी लोगों की तरह बोलने में, मैं बहुत छोटा बोलता हूँ। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे हम सीधा यहाँ पर। सर ने एग्ज़ाम के बारे में बात भी की और अपनी जनरल बातें भी की और आपको हंसाया गुदगुदाया, लेकिन ये कला मेरे अंदर बहुत कम है। मेरे अंदर थोड़ा समय है कि बात करें पढ़ाई की हम लोग यहाँ पर। तो फॉर्मेटिंग करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर पूरे अपने आंसर्स की। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो बच्चे पीछे तक बैठे होते हैं या कहीं भी आप हैं तो दोस्त होते हैं मेरे सारे। मैं स्टूडेंट और टीचर वाली बात होती नहीं है, मैं आता हूँ पढ़ाता हूँ तो बगान पर खड़ा होकर पढ़ाता हूँ आप लोगों के। तो यहाँ पर भूल जाइए टीचर और स्टूडेंट हैं, हम लोग दोस्त की तरह बात करेंगे यहाँ पर, फॉर्मेटिंग करेंगे आपके साथ। और एक और काम करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर, IR में प्रीवियस क्वेश्चंस पूरे देखेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम लोग। क्योंकि एक बच्चे बहुत गलती करते हैं कि हाँ पढ़ लिया पूरा, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन देखो यार,
वो कितना लेंदी क्वेश्चन दे रहा है, वो क्या पूछ रहा है आपसे, क्या वो डीप एनालिसिस की बात कर रहा है? हाँ, आपको ये पूरे बुकलेट के क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन का मिल जाएगा आपको, अभी हिस्ट्री का मिला होगा आपको, ऐसे ही सारे पार्ट्स के, पॉलिटी के, करंट के, आईआर के, बिल्कुल बिल्कुल। तो कंटेंट चिंता मत कीजिए, पीडब्ल्यू के स्तर पर ना यही बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा ना सपोर्ट पढ़ाएंगे तो वो तो है ही क्वालिटी, मतलब ये होता सोने पे सुहागा वाला बोलते हैं हम लोग कि यार क्वालिटी तो है ही है टीचर की, और ये कंटेंट मिलता है जो बैकअप में आपको, ये इसको बहुत अच्छा बना देता है। तो सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ थी अपने आप में जो आपको सिलेक्शन के बहुत करीब ले जाती है। तो एक चीज़ और याद रखिएगा, आंसर राइटिंग की बात हो रही है, तैयारी के दौरान भटकाव बहुत आता है, क्योंकि आप और हम इंसान ही हैं। पढ़ने के दौरान यूट्यूब भी देखेंगे, यूट्यूब पर कुछ ज्ञान देने वाले ज्ञानदाता मिल जाएंगे आपको, हाँ हम में से कुछ लोग मिल जाएंगे यूट्यूब पर तो आपको, लेकिन वो एक अलग माहौल होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि यार यूट्यूब से क्या सीखना है मुझे, यहाँ पर सुनो सबकी, करो क्लास की, मन की नहीं क्लास की, मन की बात पीएम साहब को करने दो, हम और आप करेंगे क्लास की, जो क्लास में बताया जाए आपको, सुनो सबकी है। लेकिन यहाँ पर आके प्रोफेसर क्या बोल रहा है, यहाँ पर टीचर क्या बोल रहा है, यहाँ पर हम और आप क्या बात कर रहे हैं, वो काम का है। क्योंकि ये मतलब आप हमारे 17 साल का एक्सपीरियंस, यहाँ पर बैठे हैं एक्सपर्ट, यहाँ पर एक्सपीरियंस सेठ सर आने वाले हैं आपके लिए, आपके पास एक्सपीरियंस जोड़ देंगे ना तो मोर देन 100 ईयर्स का हो जाएगा ये। तो 100 साल का एक्सपीरियंस आपको पढ़ाने जा रहा है यार, मजाक नहीं होता, ये किसी इंस्टीट्यूट में मिलेगा आपको, मैं फिर बोल रहा हूँ। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मंच पे खड़ा हूँ मैं और पीडब्ल्यू की तारीफ़ करने को मुझे पैसे दिए गए हैं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ ये नहीं, ऐसा नहीं है। जो बच्चे मुझे जानते हैं नहीं जानते हैं, क्रेडिबिलिटी की बात होती है। हमने भी 15 साल में नाम कमाया, मैं किसी का नाम लूँ अगर वो टीचर अच्छा नहीं होगा तो नाम मेरा ख़राब होगा। तो ज़रूरी ये है कि मैं उस व्यक्ति का नाम बहुत सोच समझ के लूँ, और मैं जिनको जानता हूँ निजी स्तर पे, मैं जान रहा हूँ कौन आने वाले हैं, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो पीडब्ल्यू का टेक्निकल सपोर्ट आपके लिए, बैकअप सपोर्ट, आंसर राइटिंग चेक करना हो या फिर आपको क्वेश्चंस चेक करना हो, या फिर हम लोग जो पढ़ाने वाले हैं यहाँ पर, ये बहुत ज़रूरी आपके संग मदद करेगा। मैं फिर अपनी बात को यहाँ ख़त्म करूँगा, बहुत ज़्यादा बोलूँगा नहीं, पढ़ने के दौरान बात करेंगे हम लोग। और आपको ये जो मटेरियल बताया क्या मिल जाएगा, अभी हिस्ट्री का मिला दीदी सब मिल जाएंगे यहाँ पर। और प्रयास होगा क्लास में ही हम लोग बात करें, क्लास के बाहर जाके आपको कुछ याद नहीं करना है, क्लास में याद हो जाए सारा। हम लोग फॉर्मेटिंग करेंगे यहाँ पर, आईआर और करंट अफेयर्स के लिए हम लोग करेंगे, बाकी और भी करंट अफेयर्स की या बाकी लोग जुड़ेंगे हमारे साथ, एक एक करके बात होगी। बाकी सब बताएंगे, साइंस टेक के लिए आपको यहाँ पर गाइड करेंगे। अभी के लिए दीजिए मुझे आज्ञा, थैंक यू ऑल। सर मैंने कहीं सुना था कि अगर इंसान को पैसा कमाना है तो इंडिया में कहीं भी जा सकता है, लेकिन अगर प्यार कमाना है तो आपको इनके बीच आना पड़ेगा। यहाँ प्यार कमाया जाता है, और वो मैं कमा के गया हूँ आपसे पहले यहाँ पर। तो आप सबका वेलकम है। सबसे पहले सर नमस्कार, अभय सर हैं, सर के तो आपने देखा भी है सर को, मतलब काफ़ी जैसे सर के बारे में मैं आज से नहीं जानता, एक लंबा एक्सपीरियंस है, एक लंबी बातें हैं सर के बारे में, और हमेशा से ये रहा है कि हाँ चीज़ों को किस तरह से लर्न करवाना है, चीज़ों को किस तरह से याद करवाना है, वो सर के अंदर हमेशा से रहा है। हमारे बहुत सारे सीनियर हैं जो हम सुनते आए हैं, और आशीर्वाद सर आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन आप रियलाइज़ करेंगे कि हाँ आपके साथ जो टीम कनेक्ट हुई है, जो टीम जुड़ी है, उस टीम के अंदर कितना दम है। बात काफ़ी टाइम से चल रही है। मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, मेरा सब्जेक्ट एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। यहां उनको भी प्रॉब्लम आती है जिनका बैकग्राउंड साइंस रहा है, ये बात आप लोग जानते भी हैं। जैसे मैं धीरे धीरे करके एक एक करके बात करूंगा, फिर लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा। हाँ ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, टेंशन ना लो, है ना। मैं अपनी बात देखिए, एक ऑफिसर का एक एटीट्यूड होता है। ऑफिसर 10 दिन में 15 दिन में नहीं बनता, ऑफिसर उस दिन से बनता है जिस दिन से पहले दिन वो क्लास में प्रेजेंट था। उस एटीट्यूड में आपको अगर आए नहीं है तो आपको आना पड़ेगा, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। आप लोगों को बात को किस तरीके से समझाना है, आपको बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं एक्सप्लेन करनी है, आपसे जो पूछा गया उसका आंसर दो, दूसरी बातें नहीं करनी। यहां पर आपको इस एटीट्यूड के अंदर आना पड़ेगा, और ये एटीट्यूड हम लोग नहीं ला सकते आपके अंदर, ये आपके अंदर खुद में आना पड़ेगा। हम उसमें हेल्प करेंगे, दरवाजा कैसे खुलेगा ये हम बताएंगे ना,
खोलना आपको है, रिटर्न करना आपको है। हम नहीं बताएंगे कि आप लोग कैसे किस प्रकार से उस टाइम आपका, क्योंकि आपके पास 4 मिनट है, आपके पास 5 मिनट है शॉर्ट आंसर लिखने की, आपके पास 9 से 12 मिनट है लॉन्ग आंसर लिखने की। उसके अंदर दम ये होगा कि दिमाग में वर्ड्स कितने और हाथ कितनी स्पीड से चल रहा है। वो काम आएगी आपकी प्रैक्टिस। वहां बैठ करके सोचने का टाइम नहीं है। वो डिपेंड करेगा कि आपने इससे पहले कितनी प्रैक्टिस की है। क्योंकि जब पहली बार ड्राइव करना सीखते हैं ना, आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको बाइक चलानी आती है ना, जब पहली बार ड्राइव करना एकदम से टेंशन हो करके, उसके बाद फील होता है जब धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होता है। फिर आप ट्रिपलिंग भी करते हैं, 3 दोस्त भी बैठे हैं, 4 दोस्त भी बैठे, और कई बार तो 5-5 जा रहे हैं। ये एक्सपीरियंस है, और ये एक्सपीरियंस आपको रिटर्न करके आएगा। ये एक्सपीरियंस आपको इस बात से आएगा कि आप कितना लिख पा रहे हैं। तो ये आने वाला जो टाइम है ना, जो आपका 3 महीने का टाइम है, देखिए ओवरऑल टारगेट तो यही माना जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, और बहुत लंबा टाइम नहीं खींचने वाला है। जो भी होगा, वो जो बच्चा है जो प्रोटेस्ट में है, हम हमेशा से उनके साथ हैं, आज पहले भी थे, आज भी हैं। जैसा भी गवर्नमेंट का फैसला आता है, काम तो उसी बेस पर करना पड़ेगा ना, आपके और हमारे डिसीजन से कुछ नहीं होगा। तो हमें तीनों एंड से तैयार रहना पड़ेगा। अब मैं आता हूं अपने सब्जेक्ट के ऊपर। नैनो टेक्नोलॉजी एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। अगर लास्ट 2 और 3 ईयर से देखें तो एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी एक ठीक ठाक माना जाता है। आपसे कंप्यूटिंग के अंदर बात अगर करें तो क्वांटम कंप्यूटिंग को माना जाता है। आपसे अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो यह कहा जाता है कि भाई 5G का जमाना आ गया, 6G आने वाला है। साथ ही साथ जो वायरलेस कम्युनिकेशन है, जैसे हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग वाईफाई को तो जानते ही हैं। वाईफाई है, उसके अंदर लाईफाई आ गया, उसके अंदर वाइट फाई आ गया, उसके अंदर वाई मैक्स आ गया, उसके अंदर प्रोजेक्ट लून आ गया। अब आप बिहार के एक ऐसे क्षेत्र में चले जाइए, ऐसे एरिया के अंदर चले जाइए जो फ्लडी एरिया है। अब कौन बच्चा इस क्लास का ये कह दे मेरे को कि सर फ्लड और ड्रॉट से क्वेश्चन नहीं आता? जोड़िए ना टेक्नोलॉजी वहां पर, आप जोड़िए ना प्रोजेक्ट लून को, जो ऑलरेडी J&K में एक्सपेरिमेंट हो चुका है, जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजिकल बेस से, टेक्नोलॉजिकल आधार मान करके आपको इंटरनेट का कनेक्शन दिया जा रहा है। आप करिए ना टेक्नोलॉजी का यूज। हमें मिलकर के क्या समझना होगा, आप चलिए 64th बीपीएससी में चलते हैं। सबसे पहले 64th बीपीएससी का ट्रेंड ये कहता था आपको कि आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया में रिवर बहुत सारी हैं, रिवर का नेटवर्क बड़ा है, लेकिन अगर आप आज बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसमें कैसे योगदान करती है? रिवर बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी जो ड्रिंकिंग वाटर है वो इंडिया में बहुत कम है। तो इसके लिए साइंस टेक्नोलॉजी कैसे यूज कर पाएंगे? आप क्लाइमेट चेंज में कैसे यूज कर पाएंगे? फिर एक टाइम आया जब भारत 2019 में चंद्रयान 2 करने जा रहा था, फिर धीरे धीरे जो मून मिशन था या स्पेस एक्सप्लोरेशन था उसकी बात आने लग गई न्यूज में। तो फिर हमारे सामने क्वेश्चन आने लगे दूसरे प्लैनेट्स के। आप चेक करिए, आपको 66 बीपीएससी में अनदर प्लैनेट की बात आपसे पूछी गई है। उसके बाद एक टाइम और आया, क्या टाइम आया कि आपसे जो स्पेस का पार्ट था, उसी स्पेस के पार्ट में धीरे धीरे ये पूछने लग गया। लेकिन एक चीज समझिएगा, ड्रॉट का क्वेश्चन और वाटर का क्वेश्चन लगातार 3 से 4 बार ये क्वेश्चन हमारे पास आ चुका। मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं करूंगा, 64 से लेकर और 69th बीपीएससी की बात करूंगा। तो कहीं ना कहीं क्योंकि ये हमारे लिए समस्या है, हमें उन चीजों में नहीं घुसना है। जैसे मैंने अभी बड़े बड़े नाम लिए थे, हमें उन चीजों में नहीं घुसना है। हमें यह घुसना है कि हमारे लिए योगदान क्या है, उनका रोल क्या है हमारी लाइफ में। अगर जीएम क्रॉप्स पूरे हिंदुस्तान में आती हैं, अगर DMH 11 जैसी मस्टर्ड सरसों जो है वो अगर उसका परमिशन दिया जाता है, तो बिहार पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? आपको हर बात को लेकर के अपने आप से समझना है। अगर जब 2019-2020 का समय आया तो आप देखते हो कोविड वैक्सीन से क्वेश्चन आया है, तो समय के सिनेरियो को समझना पड़ेगा, क्या चल रहा है इस बात को समझना पड़ेगा। और आज नोट कर लीजिएगा, सर के उससे और सर के, मैं पूरी टीम के उससे एक बात कहना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरे सामने बहुत बड़ा बहुत लंबा एक्सपीरियंस बैठा है
जिन लोगों को हम लोगों ने विजुअलाइज किया था, कभी देखा था, जब नाम सुनते थे, आज साक्षात उनके सामने हम लोग खड़े हैं। तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, और सर भी इन चीजों को कहीं ना कहीं अगर अच्छा लगे तो सर भी बताएंगे, पिछले 2 साल से भारत ने जो स्पेस में करके दिखाया है, ऐसा किसी ने नहीं किया है। और यहां से क्वेश्चन आएगा आपके 2024 मेंस में आएगा, इस बात को आप 70 बीपीएससी में आज ही नोट कर लीजिएगा, ये वीडियो रिकॉर्ड है, देख लीजिएगा। ये एक्सपीरियंस कहता है आपको बहुत पुरानी टाइम, बहुत पुरानी चीजें, बहुत ऐसी चीजों को नहीं पकड़ना होता। साइंस है, बहुत सिंपल है, टेक्निकल है, आपके जीवन में कैसे काम आएगी, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना होता। और उसके लिए कहीं ना कहीं हम भी इस चीज में काम कर रहे हैं काफी सालों से, और वो 100% आप लोगों को दिया जाएगा। फिर बात आती है कि सर क्वेश्चन लिखें कैसे। वैसे तो सर ने आपको सारी चीजें बताई हैं, मैं उसमें 2 लाइनें मैं भी जोड़ना चाहूंगा। एक तो जब भी हम लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं, खासकर कि मैं अपने सब्जेक्ट की मैं बात करूं, इंट्रोडक्शन से बाहर बातें मत करो, क्वेश्चन से बाहर बातें मत करो। आप एग्जामिनर के सामने ना और स्मार्ट मत बनो। आपसे जो पूछा गया सिर्फ उसकी बात करो। आपसे अगर संभावनाएं पूछी गई तो आपके इंट्रो में ये दिखना चाहिए थोड़ा सा कि भविष्य में ऐसा होने वाला है। साथ ही साथ आपको, यानी मेरा कहना यह है कि उस टॉपिक का बेसिक आपको पता होना चाहिए। अगर लिख पाओगे तो बिना बेसिक आप लोग नहीं कर पाओगे। उसके बाद आपको उस टॉपिक की एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद एप्लीकेशंस, और उन एप्लीकेशंस में आप कितना बेहतर समझ पाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। साथ ही साथ जब एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो इश्यूज और कंसर्न्स के बिना काम नहीं चलेगा हमारा। आपको ये दर्शाना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा। अगर फार्मर रिलेटेड क्वेश्चन आता है और उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात आती है तो आपको वहां पर दुख बयां करना पड़ेगा कि 70 से 80% बिहार के अंदर कृषि योगदान देती है, और उसके उत्थान के लिए, उसके हेल्प के लिए, उस पूरे सेक्शन को डेवलप करने के लिए आप लोग काम कर रहे हो, ये आपको दिखाना पड़ेगा। और हम जब भी यूपीएससी का क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें इंडिया और वर्ल्ड को जोड़ते हैं। आप बीपीएससी में एक चीज को और जोड़ेंगे, इंडिया, वर्ल्ड और बिहार। जैसे अभय सर ने आपको बताया कि हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको बिहार को जोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाए, नहीं हो पाया, बहुत कुछ है जो अंदर दर्द रह जाएगा, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता है ना। हमारे सामने और लोग आएंगे, आपके सामने और लोग आएंगे, लेकिन ये मौका बार बार नहीं आएगा, है ना। इसलिए कहा जाता कल और आएंगे नगमों में खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। ये चीजें सबसे मेन हमारे लिए यही होगा कि हम चीजों को किस तरह से टैकल करते हैं, लिखते किस तरह से हैं, चीजों को समझते किस तरह से हैं। ऑफिसर बनने जा रहे हो, ध्यान रखिएगा, पियोन नहीं बनने जा रहे हो। और आपको अपनी बात को एक लाइन में समझाना आना चाहिए कि भाई ये बात है, क्योंकि आप अपने सीनियर से बात करेंगे, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि आपसे वो पूरा एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। तो ऑफिसर कैसे चुने जाते हैं कि आपको एक लाइन के अंदर अपनी बात को किस बेहतर तरीके से समझा पाओ जो पूछा गया है। ये नहीं कि कहीं की बातें कहीं चिपका रहे हैं। ठीक है जी, तो मिलेंगे हम, और ऑब्वियसली साइंस टेक से जो भी अंदर एक फीलिंग रहती है, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो आज के दिन सबसे ज़्यादा यूज़ भी होती हैं अलग अलग फील्ड में, उनको लेकर भी आपके सामने आएंगे। और साथ ही साथ जो हमारा, चाहे वो स्पेस का हो, बायोटेक्नोलॉजी का हो, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में टेक्निकल चीज़ें बहुत हैं, छोटी छोटी टर्म को समझना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग चाहे 11-12 से साइंस बैकग्राउंड के ही क्यों ना हो, आप लोगों ने कभी भी ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं। अब आपने ही नहीं पढ़ी, जिनका बैकग्राउंड नहीं है वो कैसे पढ़ेंगे। आपके एटीट्यूड में झलकना चाहिए कि आपका एक टेक्निकल पार्ट, क्योंकि ये आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं जीएस पेपर 2 की बात कर रहा हूं, सेक्शन 3 की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। अगर आप वहां एस्से राइटिंग कर रहे होंगे तो भी आपके साइंटिफिक जो टेक्निकल टर्म है वो काम आएंगे। अगर आप करंट अफेयर कर रहे होंगे, जिसमें ऑलरेडी सर बहुत एक्सपीरियंस के साथ आपके सामने आएंगे, लेकिन वहां भी आपके जो टेक्निकल टर्म है वो आपको काम आएंगे।
जैसे सर ने कल परसों हमारी बात चल रही थी, सर ने साइंस टेक का कोई वर्ड यूज किया था एक क्लास में, तो उन बच्चों ने कहा कि साइंस टेक हमारा हुआ नहीं है। तो आपको ये देखिए, मैं एक बात ये मानता हूं, मैं क्रिकेट बहुत देखता हूं, मैंने बचपन में खेला भी बहुत है और मैं आज भी बहुत ज्यादा देखता हूं, हो सकता है हम लोग भी देखते हों। उसमें एक प्लेयर आता है सूर्य कुमार यादव, उसको 360 कहा जाता है, बस मेंस का एग्जाम यही है। आपको सब सब्जेक्ट को जोड़ देना है और फिर देखते हैं आपका स्कोर आएगा या नहीं आएगा। ये जो नहीं वर्ड बोला यूज किया है हम लोगों ने, इस बात को आप खुद रियलाइज करेंगे कि सर नहीं तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब हम मिलेंगे और बहुत डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अब थैंक यू सो मच आप लोगों का। मैं सर को माइक दूंगा, सर इसको वाइंड अप करेंगे, ठीक है? और वही हमारी बात है। जय हिंद, जय भारत। आज एक दो लोग नहीं आ पाए, मैं आपको बता दूं। इकोनॉमिक सेक्शन में एक प्रोफेसर हैं और आप मिलेंगे तो जान जाएंगे, बहुत एक्सपर्ट रहे हैं। वो आपको इकोनॉमिक्स में लेंगे क्लास। ऑफिशियली मैं नाम नहीं बोलूँगा, जस्ट ड्यू टू गवर्नमेंट कंसर्न या जो भी है। वो इकोनॉमिक्स में आपको लेंगे। वो पहले बिहार प्रशासनिक सेवा में 2 बार सेलेक्ट हुए, अभी प्रोफेसर हैं बगल में ही कॉलेज में। और एशिया मैंने बताया वही प्रोफेसर हैं और वो कई स्तरों पे जुड़े हुए हैं। वो आपको निबंध के टीम में रहेंगे। तो एक पूरी अच्छी टीम का प्रयास हुआ है। और जैसे सर ने कहा कि एक सीनियर और सभी कॉम्बिनेशन है, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि मेंस हल्की फुल्की बात नहीं है, आपको अच्छा करना है। और मैंने कहा है कि सब कुछ सिंपल से मिल जाएगा, पर आपको चुनना पड़ेगा। जैसे मैं हमेशा हरी लाल का ही मोतीचूर लड्डू खाता हूँ। नहीं, अब नहीं तो हाँ, मैं वही चुन के खाता हूँ। और जैसे हम भी आपके टाइम में थे, हम साइकिल पार्टी थे, मेरा साइकिल चोरी हो गया थे पे जीपीओ के पास। अभी मेरा भी था मन कि अगर यूपीएससी निकालेंगे तो इनोवा पे चढ़ेंगे, इसलिए मैं इनोवा क्रिस्टा ही मेरा चॉइस है, मैं उसी पे चढ़ता हूँ। ये समझोगे? मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि आपको चॉइस करना पड़ेगा कि आपको हिस्ट्री में किससे पटना में पढ़ना है। सही रहेगा कि बात नहीं? आपको चॉइस करना पड़ेगा कि आईआर करंट किससे पढ़ना है। आपको चॉइस करना पड़ेगा कि डीआई में एसके से ठीक रहेंगे कि नहीं। मेरी बात समझिएगा। आपको चॉइस करना पड़ेगा कि पॉलिटी में कुछ पार्ट में और कुछ एक दोस्त एक साथ आएंगे वो करेंगे कि नहीं। आपको चॉइस करना पड़ेगा, ज्योग्राफी में अब है सर, आपको चॉइस करना पड़ेगा साइंस में। तो ये बात होनी चाहिए, नेक टू नेक लड़ाई होगी, तभी 38 में सबसे करीब तक हम लोग के बच्चे नंबर लाएंगे। तो इस विश्वास के साथ में कि आप बेहतरीन करें, जिनको 70 देना है, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो है वो सरकार का निर्णय है, हम सबका भी नैतिक समर्थन है, पर मेरी तो बाधाएं हैं। मैं खुल के नहीं लिख सकता हूं, पर टीचर हूं तो मैं बोलूंगा। लेकिन जो निर्णय होना है वो सरकार को करना है। तो उसने अपने पढ़ाई को एक तरफ पढ़ाई भी करिए और संघर्ष भी करिए। पढ़ाई ज़रूरी है, क्योंकि बाद में पढ़ाई ही आपको याद रखेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, चूंकि बिहार का हूं और सारी बिहारी बुद्धि जानता हूं, जो पास अरे दोस्त अपना नहीं रहता है तो नहीं समझे होंगे। मैं कम से कम कई ऐसी शादियां अटेंड करता हूं जिसमें मैं देखा कुछ और था, नहीं समझे होंगे, और स्टेज पे कोई और है। तो मेरी बड़ा, तो मैं बहुत मुंह फट बोल दूंगा कि क्या भाई, यार क्लासवा में दूसरा था। तो कहा सर आपको नहीं पता है, चेंज ना हो गया। बात समझ जाइएगा। तो जिस दिन आपके हाथ में आ जाएगा, लोग का देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। मैं भी यहाँ पे इसलिए जुड़ा चूंकि बहुत अच्छे लोग थे, नहीं तो मैं नॉर्मली 1.5 साल से चुपचाप से बैठा हुआ था, कहीं नहीं जुड़ता हूँ। तो ये अच्छा है, इसलिए हम भी शामिल हैं। हम बहुत समान हैं, पर आप लोग में से कई ऐसे बच्चे अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो अगले बैच में हम लोग बोलेंगे कि संघर्ष के दौरान भी ये बच्चे आए थे और देखिए बच्चे सेलेक्ट हुए, और यही बच्चे 71वीं के लिए कैंपेन करेंगे। सही बात है कि नहीं? तो आप लोग बनेंगे तभी हम लोग का ये प्रयास समर्थ होगा। कुछ कमियां जरूर रहेंगी, पर ईमानदारी पूरा रहेगा। और एक अच्छा यहाँ सपोर्ट सिस्टम है, जैसा कि सर्वादी सर ने कहा, हर चीज़ तुरंत उपलब्ध हो जाता है। और विश्वास रखिए हम लोग अच्छा करेंगे आप सबके सहयोग से। तो इसी विश्वास से हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ सर बहुत तो और कुछ नहीं हो तो सभी पार्ट में मैंने बोला, निबंध की भी क्लास के लिए मैंने बोला एक्सपर्ट सर रहेंगे। सबका टाइम लिखा हुआ है यहाँ पे, 2-4 घंटे का अंतर होगा, पर प्लान मेरे को खत्म होगा।
फरवरी तक हम लोग टारगेट करें, और जिनको 71st है वो भी जुड़ सकते हैं, उनको बड़ी मदद मिलेगी। तो आप सबका बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद दोस्तों।